टेस्ट राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपके लिए आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके स्पिरिट गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। धनवंतरी, तो यहाँ पे जब धनवंतरी जी आए हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं वो उनका एक जो पैटर्न रहा है, ठीक है, एक आपका कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न रहा है जो नेगेटिव पैटर्न था, ठीक है, जो एक एडिक्शन टाइप का था, जो यहाँ पे अभी तक आपको आपको आपके विश तक पहुंचने से आपको रोक रहा था, ठीक है। अब ये पैटर्न कोई भी हो सकता है, आपका फियर का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, या इसी तरीके का कोई ना कोई आपका एक पैटर्न था, या फिर कोई काम करते हैं, नया काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, कम्युनिकेशन करने में हेजिटेशन होती है, अपनी बात कहने में, या ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या आपका कोई भी एक ऐसा पैटर्न हो सकता है जो एक नेगेटिव वे में आपके लिए काम कर रहा था। वो पैटर्न यहाँ पे आपका रिलीज़ किया जा रहा है, वो पैटर्न आपका यहाँ पे हील किया जा रहा है। और जब वो पैटर्न आपका हील हो रहा है तो आपकी जो कार्मिक लेयर्स है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। आपके जैसे जैसे पैटर्न्स आपके रिपीट जो आप कर रहे थे, वो पैटर्न्स यहाँ पे आपके है ना पूरी तरीके से आपके सोल की लेयर से आपकी जो कार्मिक लेयर्स है वो क्लियर की जा रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि आपके माइंड को में बहुत ही एक क्लैरिटी आपको आ रही है, या बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी में आएंगे कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी आने लगेगी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई अभी तक वो क्यों हुई, उनका क्या रीज़न था, और आपको ईश्वर, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते थे। तो इतनी क्लैरिटी आपको आने लगेगी, और आपका जब यहाँ पे ये जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके हील हो रहे हैं, आपकी सोल से रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ऑरा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही डिवाइन होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें एक गार्बेज की तरह काम कर रही थी, ठीक है, वो आपके सोल के, आपके ऑरा के चारों तरफ एक कार्मिक लेयर जो बनी हुई थी, वो कार्मिक लेयर यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और ये सभी चीज़ें आपके नाम जप के प्रभाव से हो रही है, ठीक है। आपको इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपना नाम जप कीजिए। उसका जो जो इम्पैक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो एकदम से दिखाई नहीं देता है, लेकिन एनर्जेटिकली वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस नाम जप करते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको किसी डिजीज़ से, आपके लव्ड वन की को किसी बीमारी से मुक्ति प्रदान की जा रही है, ठीक है। जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर किसी बीमारी से परेशान थे, या फिर आप ही किसी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको बार बार हो रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपको यही रीज़न है कि आपका जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो जो कार्मिक पैटर्न्स आपके रिलीज़ हुए हैं वो यहाँ पे आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी हीलिंग यहाँ पे जो आपकी फ़िज़िकल सफरिंग थी वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म की जा रही है, या फिर आपके लव्ड वन जो भी, अगर आपकी फैमिली में कोई है जिनकी डिज़ीज़ यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से फ़िज़िकल सफरिंग उनकी चल रही थी किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो उस डिज़ीज़ से आपको फ्रीडम मिल रही है, और आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग बहुत ही बेस्ट वर्जन में बन आप उभर कर सामने आने वाले हैं। और जब आप यहाँ पे आपकी क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा आएगी तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी यहाँ पे बढ़ेगी, ओके। और उसके साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड आप एजुकेशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, और आप इस वक्त जो है आपका फोकस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने हीलिंग पर आपको ऑरा क्लींजिंग करनी है अपनी। आप जो भी, अगर आप स्टूडेंट है किसी भी तरीके के, तो यहाँ पे आपको डेली आपको ऑरा क्लींजिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। ऑरा क्लींजिंग के लिए आप वाइट लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। आप क्लीनिंग रखिए अपने आसपास के एरिया में, अपने घर में, अपने क्लोथ्स में, यहाँ पे हर तरीके से, ठीक है, एक प्रॉपर मैनेज करके रखिए आप चीज़ों को। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब अपनी चीज़ों को, अपने कपड़ों को इस तरीके से रखते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी सही। और उसके बाद यहाँ पे माँ सीता का आना,
तो ये इस बात को दिखाता है कि आप यहाँ पे जब हील हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपका फोकस जो है अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर, अपनी भक्ति पर, अपनी डिवोशन पर हो रहा है, और आप यहाँ पे कम्प्लीटली हील होकर के इस एनर्जी में आ रहे हैं। आपका फोकस जो है यहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर, आप अपनी यहाँ पे हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप इस तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो डिवोशन है उससे ईश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट आपने यहाँ पे पास किया है रिसेंटली। आपको हो सकता है कुछ ट्रिगर यहाँ पे दिया गया हो, वो ट्रिगर आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे उस ट्रिगर को आपने मतलब एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। आपने उसको बहुत, जो पहले आप जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते थे, उस तरीके से ओवर रिएक्ट ना करते हुए आपने बहुत ही सही तरीके से उसे हैंडल किया है, ठीक है। और अपनी एनर्जीज में बैलेंस बना के रखा है, और ये भी एक पैटर्न है जो आपने ब्रेक किया है इस वक्त। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इस एनर्जी में हैं, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब ऐसी एनर्जीज़ में, इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनियन की एनर्जी तो है ही, बट उसके साथ में यहाँ पे आपके आगे, यहाँ पे जो भी देवता हैं, जो एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपकी स्पिरिट टीम है, वो आपके आगे नतमस्तक है, ठीक है। वो आपके आगे यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है आप ईश्वर के द्वारा। यहाँ पे स्वयं हनुमान जी भी हैं, जो स्वयं यहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा इस तरीके से, एक हम्बल तरीके से आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने अचीव की हैं, ये ऐसे ही नहीं की हैं, ठीक है। आपने बहुत, यहाँ पे आपको तकलीफ़ें दी गई हैं, आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे हुआ है, और जब टेस्ट यहाँ पे हुआ है, आप उस टेस्ट में पास हुए हैं, तब यहाँ पे आपको डिवाइन की पावर, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलने वाली हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ में आप आने वाले हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ आपको पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ, तो यहाँ पे वही आपको, आपकी जो सेल्फ हीलिंग आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही पाथ पर है, ठीक है। आपको इसी पाथ पर चलते जाना है। अगर किसी को ये डाउट है कि क्या आप सही पाथ पर चल रहे हैं, कि क्या इससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपना फोकस जो होता है, ज़्यादातर हमारा फोकस जो होता है वो नेगेटिविटी पर होता है, कि ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है। जो हो रही होती है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। तो अब आप ना, जो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए कि आप में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आए हैं, आपके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपने देखे हैं, जब से आपने अपने नाम जप करना शुरू किया है, जब से आप स्पिरिचुअल पाथ पर आप आए हैं, तब से आपके जीवन में क्या क्या छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। आप उन्हें नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस, ये चीज़ें आपने अचीव की हैं। तो ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर जाएंगी। और उसके साथ में यहाँ पे मत्स्य द फिश अवतार, तो यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका डिवाइन से हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, ठीक है। आपकी जो कार्मिक लेयर्स है ना, वो क्लियर हो रही है, जो आपके डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग होने से बार बार रोक रही थी, वो कनेक्शन अब आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और हो रहा है। और यही रीज़न है कि माँ सीता का आना और उसके बाद मत्स्य अवतार का आना, जो ये बताता है कि आपका डिवाइन से अनकंडीशनल, अनब्रेकेबल बॉन्ड यहाँ पे आपका बन चुका है। ईश्वर, आपका फोकस जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अब अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के ऊपर रहेगा, ठीक है। आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, और आपका ध्यान जो है, आप, अगर किसी का ध्यान नहीं लगता था मेडिटेशन के टाइम, ध्यान के समय, तो अब आप ध्यान भी आपका बहुत ही प्रॉपर फोकस तरीके से ध्यान लगने वाला है। और जब आपका ध्यान आप लगा पाएंगे, तो आपकी प्रॉपर हीलिंग हो पाएगी,
और जब आप जब ध्यान लगा पाएंगे तो आपको जो डीप नॉलेज है वो अपने आप मिलने लगेगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। और जब आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ही पीसफुल, बहुत ही स्ट्रेस फ्री आप फील करेंगे। जो अभी तक आप स्ट्रेस में रहते थे, नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिविटी आपको बार बार जो है आपके ऊपर अटैक कर देती थी, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ही वीक था। अब आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है और ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। यही रीज़न है कि आपका यहाँ पे जो एक प्रॉपर हीलिंग आपकी हुई है वो यहाँ पे आपको एक ऐसे पाथ पर, एक ऐसी डेस्टिनी तक लेकर जा रही है जो यहाँ पे आपको अपकमिंग फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आएंगी जो आपको बताया जाएगा कि आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और उसके बाद द मून गॉड, तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप क्योंकि अब आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपने उस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी पैटर्न आपने ब्रेक किया है उस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। अपनी पास्ट की जो चीज़ें आपने की हैं उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अब होंगी जो एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पे स्टार्ट करेगा, एक न्यू बिगनिंग को लेकर आएगा। जो न्यू बिगनिंग में आप अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपका माइंड आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, आपकी पुरानी बातों को याद दिला के, आपकी पुरानी गलतियों को याद दिला के, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको पुराना फिर से याद दिलाया जाएगा ताकि आप लो हो जाएं, आप लो वाइब्रेशंस में चले जाएं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ऑब्जर्व करके, आपको साक्षी भाव में रह करके इस तरीके से आपको करनी होंगी, क्योंकि आने वाला समय जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल चेंजेस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे लेकर आ रहा है। साथ में यहाँ पे शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं, जो आपने कुछ, हो सकता है आपने कुछ साधना की है, कुछ आपने मंत्र जाप किया है। यहाँ पे शिव शक्ति का मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, तो शिव शक्ति का मंत्र जाप किया है आपने, उससे आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और जब बैलेंस हुई है तो यहाँ पे आपका जो इस कार्ड में भी देखिए, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, तो यहाँ पे आपकी जो एंसेस्ट्रल लाइन है ना वो यहाँ पे हील हो रही है आपके नाम जप के प्रभाव से। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए कुछ किया है, कुछ मंत्र जाप किया है, तो वो आपका यहाँ पे बहुत ही हीलिंग आपके एंसेस्टर तक पहुँच रही है। ईश्वर की कृपा आपके एंसेस्टर तक पहुँच रही है। और अगर आपने नहीं किया है तो अपने एंसेस्टर्स के लिए नाम जप ज़रूर करें। आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करके उनकी मुक्ति के लिए, उन्हें ईश्वर की शरण प्राप्त हो, इस इंटेंशन से आप नाम जप करें। और उसके साथ में आप, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृ दोष है या आपकी फैमिली में कंटिन्यूस कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो ये पितृ दोष भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके फैमिली में चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, अभी कभी किसी के या फिर कभी कुछ इस तरीके से, तो आप पितृ दोष के लिए यहाँ पे आप अपना नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए आप जो भी, अगर आप रिचुअल कोई फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप नाम जप का दान ज़रूर करें और साथ में आप मानक मंत्र भी करें उनके मुक्ति के लिए। अगर हो सकता है आपके एंसेस्टर्स कहीं बंधन में हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि एंसेस्टर्स को जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो बांध के रखते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता है। और इसी रीज़न से वो तंत्र विद्याएं करके बांध के रखते हैं आपके एंसेस्टर्स को, आपके पितरों को, और वो हमें उनकी ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वो बंधन में है। तो उस बंधन को काटने के लिए आप मारक मंत्र करें। अगर आप तक ये रीडिंग आई है तो आपके लिए डेफिनेटली ये गाइडेंस है, भले ही आपको फील हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन अगर आप तक ये रीडिंग आई है तो मारक मंत्र ज़रूर करें अपने एंसेस्टर्स के लिए, जितनी माला आप कर पाएँ। माँ काली का, हनुमान जी का, नरसिम्हा जी का मारक मंत्र, तीनों में से एक मारक मंत्र आप ज़रूर करें। जब तक आप यूनिवर्स से साइन मांगे कि आपको कब तक करना है, ठीक है। जब तक आपको कोई साइन ना मिले तब तक आप कर सकते हैं, इसमें आपका भी कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नाम जप ही तो करना है।
तो आप उसको करते जाएं। और जब आप यूनिवर्स से साइन मांगे कि आपको आपके एंसेस्टर्स मुक्त हुए हैं, आपका ये जो नाम जप है वो वर्क कर रहा है, उसके लिए आप यूनिवर्स से साइन मांगे तो आपको यहाँ पे ये साइन दिया जाएगा कि यस, आपका जो ये आपका नाम जप है, आपका ये चीज़ें आपकी सफल हुई हैं, आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति मिली है। और यहाँ पे जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में आपकी लव कनेक्शन में यहाँ पे ये एंसेस्ट्रल हीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तक ये रीडिंग आई है तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रहा है उसको आने के पहले जो एक फेज़, न्यू बिगनिंग का फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लव कनेक्शन में, आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, आपके वो कनेक्शन को फिर से यहाँ पे अनब्रेकेबल बनाने के लिए आपको पहले आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी होगी। उनकी ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है और उसके साथ में अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ फील होता है तो वो भी ज़रूर करें। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर ध्यान दें कि वो क्या करने के लिए गाइडेंस दे रही है। हो सकता है आपको कुछ वीडियो आ रहे हों कि आपको ये करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो वो भी ज़रूर करें, क्योंकि और साथ में एंजल्स का सपोर्ट बहुत है आपको। और आप तक यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा आपके लिए मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है, और कुछ एंगेजमेंट यहाँ पे एक कमिटमेंट का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको कमिटमेंट का मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बट जब ऐसी फेज़ आता है तो आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हमेशा रहें, धन्यवाद ज़रूर करें। कोई भी चीज़ होती है छोटे से छोटी, आपको सक्सेस मिलती है, कोई काम होता है, धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि काम होने के बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपकी जो हीलिंग हो रही है वो हीलिंग यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके कनेक्शन में, या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वो चीज़ें अब जो कार्मिक लेयर्स आपकी क्लियर हुई हैं, ठीक है। ये जो कार्मिक लेयर्स, ये जो हीलिंग आपकी हुई है, वही रीज़न है कि यहाँ पे आपके कनेक्शन में फिर से एक हारमोनी आने वाली है, एक ब्लेसिंग, एक हैप्पीनेस। एक आप इस कार्ड में देख रहे हैं पूरी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ठीक है। ग्रीनरी यानी कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी एक प्रॉपर हीलिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है। इस कार्ड का कंफर्मेशन इस कार्ड ने किया है, इस ग्रीन कलर ने किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए। Stand for yourself and your beliefs. Have confidence, challenge those in power, but also choose your battles wisely. ठीक है, आपको ये कार्ड, आपको ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको ये बताया जा रहा है, जो आपको कहा कि पुराने पैटर्न्स अब रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यही मैसेज आपके लिए, अब आपको अपने लिए स्टैंड होना है। अगर आप अभी तक अपने लिए स्टैंड नहीं करते थे, ठीक है, आप गलत चीज़ों को आप टॉलरेट करते थे, गलत बिलीफ सिस्टम को आप एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से बने हुए होते हैं, चाइल्डहुड से, और वही चीज़ें हम फॉलो करते आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए लाया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर है, आप यहाँ पे चूजन वन है। तो आपको अपने लिए तो खड़ा होना ही है, बट अपने बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रांगली यहाँ पे सामने रखना है। उन्हें जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उन्हें ब्रेक करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं हैव कॉन्फिडेंस। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और क्योंकि आपके साथ ईश्वर हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप ये ज़रूर कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए इस पाथ के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ही आपको सफलता भी दिलाएंगे, और आपको उसके लिए लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। और क्योंकि जब ऐसी चीज़ें, आप जब बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में एक बैटल जैसा भी क्रिएट हो सकता है कभी कभी, है ना। तो ये, क्योंकि कभी कभी फैमिली मेम्बर से भी आपको यहाँ पे अपोज मिल सकता है, तो उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें तो होंगी ना। जहाँ सच है, जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस है, और जहाँ सच है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, होगी ही होगी। तो ये चीज़ को आपको उससे डरना नहीं है। वाइज काउंसलर, यूनिटी विथ अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी।
Ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. तो देखिए आपको यही कहा जा रहा है अगेन, यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। आपकी लाइफ में आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी यानी कि आपकी सोल कनेक्शंस आपको मिलने वाले हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो यहाँ पे आपकी तरह माइंडसेट वाले होंगे, आपकी तरह बिलीफ सिस्टम वाले होंगे, और जो यहाँ पे चूजन वन होंगे। तो आप अपनी सोल कम्युनिटी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको जो बिलीफ सिस्टम तोड़ना है, जो पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, जो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, उसके लिए एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का यहाँ पे डिवाइन से हेल्प मांगे, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे। जिन भी सवालों का जवाब आपको चाहिए, जिस भी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए, वो गाइडेंस आपको दी जाएगी। बट आपको हेल्प भी मांगनी होगी, है ना। और साथ में देखिए मैसेज भी आपको, जो अभी तक कहा कि पुराने कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स, आपको एकदम बिलीफ सिस्टम जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही एनालाइज करना है कि क्या वो सही है, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है क्या वो सही है, जो न्यू बिलीफ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है जो आपने गेन किया अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से, ईश्वर की कृपा से, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में क्या सही है क्या गलत है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना बिलीफ, एक न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है, एक न्यू वर्जन अपना माइंड सेट का क्रिएट करना है, और उसमें आपको यहाँ पे हेल्प की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। और आपको कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो ड्रीम होम, एक उनका सपना है कि उनका एक ड्रीम हाउस हो, ड्रीम होम हो, तो वो सपना भी आपका ज़रूर पूरा होगा। विदिन 4 मंथ्स यहाँ पे आपको आपका ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है, विदिन 4-7 मंथ्स में, ठीक है, 4 to 7 मंथ्स में। और उसके साथ में यहाँ पे आपके डिवाइन कनेक्शन में, अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, आप जिस भी एनर्जी में है, यहाँ पे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, या आप किसी भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ट्रू लवर्स हैं आप, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका यूनियन, आपका डिवाइन यूनियन यहाँ पे निश्चित तौर पर होने वाला है, ठीक है। फॉर 4 to 7 मंथ्स में यहाँ पे आपके कनेक्शन में एक पॉजिटिव बदलाव आप देख पाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव बदलाव आपके कनेक्शन में एक पीस, एक हार्मोनी यहाँ पे लेकर आएगा, और साथ में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आप हैं, ठीक है। आप दोनों ही पॉजिटिव वे में एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं एनर्जेटिकली। भले ही आप यहाँ पे आप सेपरेट हैं या जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी फेज़ में है, बट एनर्जेटिकली आप दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ ना कुछ की आपकी यहाँ पे अनलॉक होने वाली है, कुछ ट्रुथ आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये ट्रुथ यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के रिलेटेड भी हो सकता है, और आपकी आने वाले जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप यहाँ पे आप भविष्य में जो होगा वो चीज़ों का इंट्यूशन आपको आने लगेगा, ठीक है। आप फ्यूचर में क्या होने वाला है, एकदम ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भविष्य वक्ता बन जाएंगे, बट यस, आपको धीरे धीरे आपको ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे विजन्स आएंगे जिससे आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी पावरफुल आपकी साइकिक एबिलिटी अनलॉक हो रही है, इसीलिए आपकी यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग भी की जा रही है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग, बहुत ही प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये अपने लिए आप साइन समझें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, ओके। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और जो भी कमेंट में नहीं भी बताते हैं, जो भी साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, साइलेंट व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल तक आए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।